हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की क्लास में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करेंगे। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ है। बस उसे इतना पता है कि मेरी उड़ान कम है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मेरी उड़ान इतनी है कि ये आसमान कम है। और ये बातें खुद पर यकीन रखना संभव हो सकता है। अगर यकीन रखे तो कुछ भी संभव हो सकता है। नसीब वैसी है जो हर एक व्यक्ति की परीक्षा लेती है, लेकिन हमें अपने इन हालातों पर देखकर हमेशा 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 लड़ना चाहिए और अपने आप पर, अपने घर वालों पर हमेशा यकीन करना चाहिए। समाज तो है सब कुछ बोलने वाला, नहीं भूलने देना चाहिए और इग्नोर कर कर बस अपने अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 4 मार्च को मनाया गया। 4 मार्च को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। चलिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पर चलने से पहले हम कुछ जो बीते हुए जो डेट्स थे मार्च के, उनके हम कुछ जो है जो दिवस है उसे हम देख लेते हैं। जैसे 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक। वहीं 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक। और कल 8 मार्च था, तो कल 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल जो कि वुमेन्स डे था, ठीक। वुमेन्स डे था, ठीक। वुमेन डे था। तो हम वुमेन्स डे पे अभी बातें करेंगे, लेकिन अंतिम जब सेशन क्लोज हो रहा होगा तब हम बातें करेंगे उस पर। चलिए हम दूसरी क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में कहाँ से रूसी कोड़ा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया? अस्थायी रूप से जो कि वापस लिया गया। फटाक से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। फटाक से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए फटाक से इसका आंसर बता दीजिए। तो विशाखापट्टनम में, ठीक, विशाखापट्टनम में। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए? काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। फटाक से इसका आंसर फटाक से आप लोग बता दीजिए। चलिए फटाक से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। फटाक से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। कौन चुने गए? मनन कुमार मिश्रा। कौन? मनन कुमार मिश्रा जी। कौन? मनन कुमार मिश्रा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो उरुग्वे, ठीक, उरुग्वे, ठीक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? स्वरोजगार योजना शुरू की है। फटाक से बताइए। फटाक से इसका आंसर बता दीजिए। फटाक से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए। थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ चलिए बताइए इसका आंसर। उत्तराखंड। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिश्चियन स्टाकर के नए गठबंधन के साथ किस देश के कुलपति बने हैं? किस देश के कुलपति बने हैं? किस देश के कुलपति बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के। थोड़ा गलत है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 42वें राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ
किया गया है? कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? हाल ही में 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। कहाँ? भोपाल में किया गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंडोर क्या है? हाल ही में इंडोर 60 फुट में 16 मीटर पर करने वाली पहली महिला कौन बनी? 60 फुट में 16 मीटर पर करने वाली महिला कौन बनी? कौन बनी? फटाक से इसका आंसर बता दीजिए। पहली महिला कौन बनी? पहली महिला कौन बनी? पहली महिला कौन बनी? आभा खटुआ या अनुराधा सेन या कृष्णा जयशंकर या पूर्णा राव राणे? बताइए कौन बनी? कौन बनी? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा जयशंकर। कौन? कृष्णा जयशंकर। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस HBTU के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है अवार्ड मिला है। डॉक्टर APJ अब्दुल्ला, डॉक्टर दिनेश सिंह या डॉक्टर मनसुख मांडविया या डॉक्टर दिनेश सहरा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर दिनेश सहरा को। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सोनाली जो है भारतीय मित्तल की ब्रिटेन में मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है। जो सुनील भारतीय मित्तल हैं जो कि ब्रिटेन में उन्हें मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है। ठीक, सुनील को भारतीय मित्तल में ब्रिटेन को मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है। ठीक, वहीं राकेश रोशन को जो है IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राकेश रोशन को, ठीक, राकेश रोशन को IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का जो है उद्घाटन किया है? बताइए 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 बताइए। हाल ही में किसने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने। ठीक, कहाँ पर? कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में। गुजरात में। ठीक, गुजरात में। गुजरात में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में साइबर अपराध फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है? कार्यशाला आयोजित हुई है कहाँ पर? हाल ही में किस राज्य में जो है साइबर अपराध फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है? बंगाल में या पंजाब में, असम में, हिमाचल प्रदेश में? कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? पंजाब में। कहाँ हुई है? पंजाब में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है कब मनाया गया है? पहला ही क्वेश्चन था तो देख लीजिए 4 मार्च को। ठीक, 4 मार्च को रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को याद भी हो सके। ठीक, इसीलिए मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ। देखिए 2 मार्च को था कि विश्व किशोर जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और जो है हाल ही में रूसी कोड़ा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से विशाखापट्टनम को मिला है। और इसके बाद हाल ही में 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं मनन कुमार मिश्रा। और इसके बाद जो है कि हाल ही में एमांडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो उरुग्वे के। ठीक, इसके बाद अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड ने। और इसके बाद जो था हाल ही में क्रिश्चियन स्टाकर नए गठबंधन के साथ किस देश के कुलपति बने हैं? तो किस देश के कुलपति बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और अगला है कि हाल ही में 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? या भोपाल में किया गया है। ठीक, इसके बाद है
अगला है कि हाल ही में इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पर करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कृष्णा जयशंकर, ठीक, कृष्णा जयशंकर। अगला है कि हाल ही में किसे HBTU के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? किसे मिला है, किन्हें मिला है, फटाक से बताइए किन्हें मिला है? डॉक्टर दिनेश सहरा को। इसके बाद अगला है कि सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है, ठीक। वहीं राकेश रोशन को IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या किया जाएगा, भी किया जाएगा, ठीक, किया गया नहीं, किया जाएगा। और इसके बाद है हाल ही में जो किसने वनतारा जो है एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में साइबर अपराध फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है? तो पंजाब पर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग में, ठीक, कहाँ? गुलमर्ग में किया गया है, जो गुलमर्ग में किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पदागर शिवालकर का निधन हुआ, वे जो है वह कौन थे? बताइए, वह कौन थे? वह क्रिकेटर थे। क्या थे? क्रिकेटर थे, क्रिकेटर थे, ठीक। कोच भी थे, कोच थे, क्रिकेट सिखाते थे, ठीक। इसके बाद अगला है कि हाल ही में कौन सी दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप मेज़बानी करेगा? कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। अगला है हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? किस कंपनी को दिया गया है? IRFC को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं कि हम बता रहे थे कि जो कि महिला दिवस के बारे में, तो उसे हम देख लेते हैं। तो यह दिन महिलाओं की जो होता है समानता और उनके अधिकारों की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, ठीक, सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन समाज में महिलाओं की भूमिका, संघर्ष और सफलता को दर्शाता है, ठीक, सफलता को दर्शाता है। और आप जितने भी अगर कोई लेडीज़ गर्ल देख रही है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर से लिखें कि आप लोग अब सेफ़ हैं कि नहीं हैं, अब आप लोग सेफ़ हैं कि नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निस्तस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 मार्च। कब मनाया जाती है? 5 मार्च को। चलिए 4 मार्च को देख लेते हैं। तो 4 मार्च को जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2 मार्च को मानसिक जो है मानसिक दिवस, ठीक। और 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस देश को प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू होस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका का उतरा है, ठीक। सॉफ्ट लैंडिंग हुई उसकी, एकदम पूरी तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में, और बता दें आप लोगों को कि आज तक पाँच देशों के सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ पर हुई है, ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर, ठीक। ब्लू घोस्ट जो है वो जो भेजा गया है अमेरिका के द्वारा, वो है, ठीक। आप पहली कंपनी बताइए, सबसे पहली कंपनी कौन सी उतारी? ये लोग कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मतलब कि सबसे जो इसरो, नासा
या कौन सी कंपनी है जो सबसे पहले जो है कि चंद्रमा पर उतरा, सॉफ्ट लैंडिंग किया है सबसे पहले? आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें तो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जीईएम का सीईओ नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे जीईएम का सीईओ नियुक्त किया गया है? अजय भादु को, किसे? अजय भादु को, सॉरी, अजय अजय भादु को, ठीक, अजय भादु को, ठीक, अजय भादु को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल देश के साथ समझौता किया है, नेपाल के साथ, ठीक, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है, ठीक, नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। अभियान शुरू हुआ तो नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरब देशों ने गाजा के लिए कितने बिलियन डॉलर पुनर्निर्माण योजना की मंजूरी दी है? तो 53 करोड़, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप प्रतिबंधित कर दिया? किसे कर दिया? तो रूस को, कांगो को, पाकिस्तान को, प्रयुक्त सभी को, आज सभी को, ठीक, सभी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 2025 का जो है आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन में हुआ है। कहाँ हुआ है? स्पेन में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेविस ने किस वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? फटाक से इसका आंसर बता दीजिए। तो दलजीत दोसांझ को, ठीक, दलजीत दोसांझ को। अगला क्वेश्चन है, और चलिए थोड़ा हम इसमें थोड़ा कुछ और देख लेते रहे हैं। देखिए कुछ हम कवर करा दें, जैसे एमआरएफ हुआ, एमआरएफ का लोगो जो कि शुभमन गिल को मिला, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक। शुभमन गिल जो है एमआरएफ का लोगो है, एमआरएफ की कंपनी के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वो अब से जो है कि एमआरएफ के बैटों पर अपना जो लोगो लगाएंगे। और बता दें तो जो कि शिखर धवन जो हैं, शिखर धवन वो जो है चैंपियनशिप के जॉन बने हैं, ठीक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अतिथि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? फटाक से इसका आंसर बता दीजिए। तो डॉक्टर सुबर्णो बॉस्को, ठीक, सुबर्णो बॉस्को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल ने। किन्हें? शरत कमल ने जो है हाल ही में टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसी पर हम देख ले रहे हैं। जैसे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलकर इसके बाद उसमें कुछ हम बातें करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे कि दिया है कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो स्टीव स्मिथ थे, जो संन्यास लिए हैं अभी, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच हुआ था,
बीच मैच हुआ था उसी समय उसी टाइम ये संन्यास लिए। मैच तो हार गए लेकिन संन्यास उसी टाइम लिए। ठीक, मैच ख़त्म होने के बाद उन्होंने जो है एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और चलिए और बता दे रहे हैं तो, और इसके बाद जो बांग्लादेश के एक खिलाड़ी हैं उन्होंने भी संन्यास लिया है। मुस्ताफिजुर जो है मुस्ताफिकुर रहमान रहीम, मुस्ताफिकुर रहीम ने भी संन्यास लिया है एक दिवसीय क्रिकेट से। ठीक, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? तो किसने किया है? नेपाल ने। नेपाल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉन ड्रेपर का निधन हुआ, वे कौन थे? वे कौन थे भैया? क्रिकेटर थे। कौन थे? क्रिकेटर थे। क्रिकेटर थे, क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार सर्वेक्षण में 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं? डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। भारत, भारत, भारत। चलिए इस पर हम कुछ आंकड़े रख देते हैं अनुमान से। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन जो है कहाँ है भारत में? तो सबसे ज़्यादा यूपी में है। ठीक, यूपी में है, फिर या बिहार में, फिर बिहार में है। और ऐसे 3-4 है राज्य हैं जहाँ पर डॉल्फिन है। लेकिन सबसे अधिक संख्या जो डॉल्फिनों की है वो है, यानी कि मैं अनुमान से बताता हूँ कि 2300 के लगभग जो है डॉल्फिन है यूपी में सिर्फ हैं। ठीक, 2300 डॉल्फिनें जो हैं यूपी में हैं, और से जो है राज्यों में भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखी गई हैं यूपी में आंकड़े हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइड्रोजन से चलने वाले हेवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया है? किसने किया है? टाटा मोटर्स ने। कितने? टाटा ने, टाटा मोटर्स ने। ठीक, मोटर्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के होमवर्क, होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क है। ठीक, कि इस सेशन को अच्छे से एक बार फिर से रिपीट कर लें और इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर और जाएं। और हर रोज़ आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासें होंगी, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़े और शेयर करके अपने दोस्तों जो सहपाठी या पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं सबको ये सेशन शेयर करो और सेशन शेयर करो और सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा।